औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद आफाक और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स पढ़ी थी, यानी कि इंसान ने जब इस अर्थ प्लैनेट पर कदम रखा तब से लेके फिजिक्स के स्टार्ट होने तक जितनी भी हिस्ट्री थी वो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की थी। लेकिन आज के लेक्चर में हम डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले मैं फिजिक्स की डेफिनेशन लिखूंगा, फिर हम उसकी कॉन्सेप्ट या एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि आपको प्रॉपरली समझ आए कि फिजिक्स है क्या और इसमें हम स्टडी क्या करते हैं। तो डेफिनेशन की बात की जाए तो किसी सब्जेक्ट को कई तरह डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन हम जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स है उसी को आगे लेके चलेंगे। देखिए, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। यानी फिजिक्स ब्रांच ऑफ साइंस है, तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं मैटर को, इसमें हम स्टडी करते हैं एनर्जी को, और मैटर और एनर्जी का जो आपस में रिलेशनशिप है वो स्टडी करते हैं। यानी कि अगर हम इस डेफिनेशन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चाहे तो हम तीन चीजों पर फोकस करेंगे। नंबर वन, मैटर को स्टडी करेंगे, इस पर हम फोकस करेंगे। एनर्जी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और इनका मैटर और एनर्जी का जो आपस में जो रिलेशनशिप है, इनका जो आपस में ताल्लुक है वो हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर क्या है। तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज अ मास। यानी वो चीज जो कोई जगह घेरे, उसकी कोई जगह घेरे, उसका कोई वॉल्यूम हो और उसका कोई प्रॉपर मैस हो। अगर हमने देखना है कि कोई चीज मैटर है या नहीं तो उसके लिए दो कंडीशन है। नंबर वन, कि आया उस चीज का मैस है। नंबर टू, आया उस चीज का वॉल्यूम है, यानी कि उसने कोई जगह घेरी है। तो अगर उस चीज का मैस भी है और उसने वॉल्यूम यानी जगह भी घेरी है, स्पेस भी ऑक्युपाई किया है, तो इसका मतलब है कि वो चीज मैटर है। अब इन केस ऑफ सॉलिड हम देखते हैं, आइए देखते हैं कि सॉलिड मैटर है या नहीं है। अगर हम अपने इर्द गिर्द सॉलिड चीजों पर नजर दौड़ाएं तो हमें ये मालूम होगा कि तमाम सॉलिड जितनी भी हमारे इर्द गिर्द जो जितनी भी सॉलिड चीजें हैं सबका मैस भी है और सबका वॉल्यूम भी है। यानी वो दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाई करती है जो मैटर के लिए रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब है कि ऑल सॉलिड्स आर मैटर। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये बोर्ड है जो कि सॉलिड है तो ये भी मैटर है। क्यों? क्योंकि इसका मैस भी है और इसका वॉल्यूम भी है, यानी इसने जगह भी घेरी है। अगर मार्कर की बात की जाए या पंखे की बात की जाए या चेयर की बात की जाए, जिस भी सॉलिड चीज की बात की जाए तो उसका मैस भी है और उसका वॉल्यूम भी है। तो इसका मतलब सॉलिड्स आर मैटर। तो नंबर टू पे हम देखते हैं लिक्विड को, कि आया लिक्विड मैटर है या नहीं। तो सेम कंडीशंस हम इस पे भी अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं कि लिक्विड का मैस है। यस, लिक्विड हैज मैस। आप इसको चेक करने के लिए आप देखिए किसी कंटेनर में या बोतल में लिक्विड को डालें और किसी स्केल पे रख दें तो आपको मालूम होगा कि उसका मैस होता है। नंबर टू कंडीशन देखते हैं। तो देखिए, तो लिक्विड का वॉल्यूम होता है या नहीं। आप इसको किसी कंटेनर में या किसी चीज में डाल दे तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप लिक्विड डालते जाए, उसकी कोई खास लिमिट होगी, उसके बाद उसमें वो लिक्विड उस कंटेनर में नहीं आएगा। इसका मतलब कि उसने वो पूरी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ली, उसने वो पूरी जगह घेर ली, अब मजीद उसमें जगह नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि लिक्विड स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जगह घेरती है। दोनों कंडीशंस इसने सेटिस्फाई कर ली, तो इसका मतलब यह हुआ कि लिक्विड भी मैटर है। नंबर थ्री पर हम देखते हैं गैस। अब कई स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि गैस मैटर नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे ऊपर जो गैसेस जो एयर है उनका तो ना कोई मैस है ना वो जगह घेरती है। तो देखिए, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर मेरे सर पे रुई है, कॉटन है, वो मेरे सर पे पड़ी है, तो मैं उसके मैस को फील नहीं कर सकता। ना मुझे जगह तो उसने घेरी है लेकिन उसके मैस को मैं फील नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उस कॉटन का मैस नहीं है, उसका मैस है लेकिन मैं उसको फील नहीं कर सकता। सेम इसी तरह एयर भी, जो मेरे ऊपर जो एयर है उसका भी मैस है लेकिन इतना कम है कि मैं उसको फील नहीं कर सकता। और उसका वॉल्यूम भी है, क्योंकि आप किसी सिलेंडर में गैस भरते जाए
इस तरह तो नहीं हो सकता कि वो जितना आप मर्जी चाहे उसमें गैस डालते जाए, नहीं, उसकी एक लिमिट है, उसके बाद वो सिलेंडर या तो फट जाएगा या मजीद उसमें गैस नहीं आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि गैस का भी मास भी होता है, उसकी वॉल्यूम यानी वो जगह भी घेरती है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है ये, तो इसका मतलब कि गैस भी मैटर है। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये मैटर जो है ये तीन हालतों में, तीन स्टेट में हमारे पास हो सकता है। सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, हम अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, वो सारी की सारी क्या है, वो मैटर है, क्योंकि सारी की सारी चीजें, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, सारी की सारी मैटर है। तो क्या आया कोई ऐसी चीज है जो मैटर ना हो? जो मैं बोल रहा हूं ये साउंड है, और साउंड इज नॉट अ मैटर। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मैं एक वक्त में बोलता जाऊं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे बोलने की वजह से ये सारा कमरा साउंड से भर जाए और मजीद इसमें जगह ना हो, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कि साउंड वॉल्यूम नहीं ऑक्युपाई करता, यानी वो जगह नहीं घेरता, और ना ही साउंड का मैस होता है। तो ये दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसका मतलब साउंड इज नॉट अ मैटर, साउंड मैटर नहीं है। अगर साउंड मैटर नहीं है तो फिर क्या है? दैट इज एनर्जी। तो साउंड इज नॉट अ मैटर, साउंड हो गया। इसी तरह हीट जो है, इसी तरह जो क्या है, लाइट हो गई, ये सारी चीजें क्या है? दैट इज एनर्जी। तो अब तक हमने मैटर भी पढ़ लिया, एनर्जी भी पढ़ ली। अब एक चीज रहती है, वो है रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, यानी कि मैटर और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे पास एग्जांपल है एटॉमिक बॉम्ब की। एटॉमिक बॉम्ब में क्या चीज यूज होती है? एटॉमिक बॉम्ब में यूज होती है यूरेनियम। और यूरेनियम जब एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो इससे ज्यादा हीट जनरेट होती है। तो यूरेनियम क्या है? यूरेनियम एक सॉलिड है। और हमने इससे पहले भी पढ़ा कि सॉलिड जो है, तमाम सॉलिड क्या है? वो मैटर है। तो इसका मतलब यूरेनियम एक मैटर है। और जब ये एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो मैटर यानी कि यूरेनियम कन्वर्ट हो जाता है हीट में। और हीट क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इससे प्रूफ हुआ कि मैटर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आया ये जो एनर्जी है ये मैटर में वापस कन्वर्ट हो सकती है? यस, इट इज पॉसिबल। और इसको इस प्रोसेस को कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। और ये वाला प्रोसेस हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जिसमें एनर्जी मैटर को कन्वर्ट होती है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यही तक खत्म हुआ।